जनूबी पंजाब का पैगाम लाहौर के रावण में सुन रहा हूँ। बताया तो ये जाता है कि लाहौर में दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, मगर मैंने तो लाहौर में गुर्बत देखी, सड़कें टूटी हुई हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का मुल्तान में जलसे से खिताब। कहा नून लीग को कॉपी पेस्ट जमात करार दे दिया। कहा नून लीग को तो पता ही नहीं कि वो किस मंशूर पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। जो बात मैं जलसे में करूँ पहले उस पर तनकीद करते हैं, फिर वही वादा अपने जलसे में कर देते हैं। बताता हूँ नकल के लिए अक्ल की जरूरत है। गली गली में शोर है वाला नारा पनामा की वजह से नहीं, बल्कि ये तो हर चीज ही चोरी कर लेते हैं। उन्होंने एटम बम और सी पैक भी अपने नाम कर लिया। मेरी मोहब्बत मेरी अवाम कारकुनों के बगैर उदास था, आपकी मदद से फिर वापस आएंगे। सरबराह नून लीग नवाज शरीफ का बुरेवाला में जलसे से खिताब। कहा बेटे से तनख्वाह लेने पर मेरी हुकूमत खत्म कर दी गई। मेरी हुकूमत रहती तो आज कोई बेरोजगार ना होता। वो वक्त याद तो आता होगा जब मैं वजीर आजम था। मेरे दौर में रोटी 4 रुपए की थी, अब 25 रुपए की है। क्या ये थी तब्दीली? ये वो टोला है जिसने पाकिस्तान के जिस्म पर कुल्हाड़ा मारा। मौका मिला तो महंगाई मिटा देंगे। रोटी, चीनी, सब्जियां, घी सब कुछ सस्ता मिलेगा। पाकिस्तान को वापस तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। तनकीद करने वालों, नून लीग को कारकर्दगी पेश करने की जरूरत नहीं। मंशूर पर तनकीद करने वालों को मरियम नवाज का बुरेवाला में जवाब। कहा पाकिस्तान के हर शहर, हर गांव और हर इलाके की तरक्की हमारा मंशूर है। तालीम और सेहत की सहूलतें देना हमारी जिम्मेदारी है। कामयाब होकर दिन रात मेहनत करेंगे। खिदमत करवानी है तो नून लीग को जितवाएं। पंजाब में आकर वोट मांगने वालों के पीछे नवाज शरीफ के ही मंसूबे नजर आते हैं। लोग जनूबी पंजाब के नाम पर आवाम को बेवकूफ बनाकर चले गए। मुश्किलात में घिरी आवाम नवाज शरीफ को आवाज दे रही है। कहा बुरे वक्त में कारकुन नवाज शरीफ के साथ खड़े रहे। मुस्लिम लीग नून कल मंशूर का ऐलान करेगी। नवाज शरीफ मरकजी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में सुबह 11 बजे मंशूर का ऐलान करेंगे। मरकजी कायदीन मरियम नवाज, हमजा शहबाज, इसहाक डार, एहसन इकबाल भी मौजूद होंगे। चेयरमैन मंशूर कमेटी इरफान सिद्दीकी के मुताबिक खोखले नारों के बजाय अवामी मसाइल के हल के लिए मुकम्मल अहदनामा है। इज्जत दो, खिदमत को वोट दो, नून लीग के मंशूर का नारा। पब्लिक न्यूज ने मंशूर की दस्तावेजात हासिल कर ली। नून लीग के मंशूर में सेहत, तालीम, मईशत, लाइव स्टॉक, ज़राअत पर खुसूसी तवज्जो। मंशूर में 2013 के दौरे हुकूमत और मुस्तकबिल के मंसूबों का अहाता किया गया है। नौजवानों को कारोबार के लिए कर्जे दिए जाएंगे। अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सहूलियात होंगी। मंशूर पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए तजवीज़ करदा कौंसल जायजा लेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सनम जावेद और शौकत बसरा को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। अदालत का इलेक्शन कमीशन को सनम जावेद और शौकत बसरा के नाम बैलेट पेपर्स में शामिल करने का हुक्म। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि मुकर्ररा वक्त के आधे घंटे बाद कागजात जमा करवाने वालों को इलेक्शन से महरूम कैसे रखा जा सकता है। जस्टिस इरफान सादत खान ने कहा 3 बजे का वक्त कहां से निकाला है इलेक्शन कमीशन ने। इलेक्शन शेड्यूल में तो नहीं लिखा कि 3 बजे तक कागजात जमा होंगे। सनम जावेद NA 119, 120 और PP 150 से उम्मीदवार हैं। PTI रहनुमा शौकत बसरा NA 160 बहावल नगर से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। मफरूर होने की बुनियाद पर किसी को इंतखाबात लड़ने से नहीं रोका जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने PTI के रहनुमा चौधरी परवेज इलाही, उमर असलम और ताहिर सादिक को इंतखाबात लड़ने की इजाजत दे दी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन लड़ना बुनियादी हक है। मफरूर शख्स इलेक्शन नहीं लड़ सकता। बता दें कहाँ लिखा है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि इलेक्शन का फैसला आवाम ने करना है। किसी को इलेक्शन लड़ने से नहीं रोका जा सकता। सेनेटर बैरिस्टर अली जफर की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन लड़ना बुनियादी हक करार दिया है। तहरीक इंसाफ की हिमायत से जीतने वालों को PTI को ही ज्वाइन करना होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी से PTI के सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ू की मुलाकात। सैफुल्लाह अबड़ू ने NA 194 के इंतखाबात से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। PTI रहनुमा की इलेक्शन में PP चेयरमैन को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी।
फयाजुल हसन चौहान का टिकटॉक अकाउंट ब्लॉक। आईपीपी रहनुमा ने पीटीआई पर इल्जाम लगा दिया। कहा टिकटॉक अकाउंट ब्लॉक करवाकर पीटीआई ने अपनी शिकस्त तस्लीम की। पीटीआई की सोशल मीडिया टीम उनका मुकाबला नहीं कर सकती तो रियासत का क्या मुकाबला करेगी। पाकिस्तान की बका की जंग सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सियासत के मैदान पर जारी रहेगी। फौजी अदालतों के खिलाफ फैसले पर अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में लार्जर बेंच आइंदा हफ्ते समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने पहले एक हुक्म के तहत फौजी अदालतों को गैर कानूनी करार दिया, फिर नजरसानी अपीलों पर फौजी अदालतों की तौसीक करते हुए उन्हें काम जारी रखने का हुक्म दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अब फिर केस को दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर किया है। पाकिस्तान में सब्जियों की कीमतों में इजाफे की वजूहात सामने आ गई। दस्तावेजात के मुताबिक सब्जियों की बरामदात में तारीखी इजाफे का इंकशाफ। दिसंबर में सब्जियों की बरामदात में 232% का तारीखी इजाफा रिकॉर्ड। गुज़श्ता माह 92,000 मेट्रिक टन से ज्यादा सब्जियां बैरून मुल्क भेज दी गई। सब्जियों की बरामदात का हुजूम 11 अरब 46 करोड़ रुपए रहा। लाहौर हाई कोर्ट ने हाईवे और मोटरवेज पर खजूर के दरख्त लगाने से रोक दिया। स्मोक के तदारुक से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत के दौरान जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए। लाहौर में नहर पर जो अंडरपास बने हैं उनकी तहकीकात होनी चाहिए। लगता है इसमें किसी ने अच्छे खासे पैसे कमाए हैं। तहकीकात हुई तो जरूर पता चलेगा कि किसने पैसा कमाया। सिंध हाई कोर्ट ने एफबी एरिया ब्लॉक 5 में प्लेग्राउंड की जमीन पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन से रोक दिया। अदालत का केएमसी और दीगर इदारों को असल मास्टर प्लान पेश करने का हुक्म। वकील ने कहा सरकारी महकमों ने गलत मौक़िफ़ पेश करके रहमानाबाद के घरों को मस्मार करने का हुक्म दिया। और इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बूंदाबांदी से मौसम मजीद सर्द हो गया। मरी में तवील खुशसाली के बाद हल्की बर्फबारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक मरी में अगले 5 दिन तक बर्फबारी का सिलसिला जारी रहेगा। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ मकामात पर बारिश का इम्कान। लाहौर का कम से कम दर्जा हरारत 5 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान।